हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकेंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बॉडी में चार्ज को कैसे डेवलप किया जाता है। तो किसी भी बॉडी में हम लोग चार्ज को 3 मेथड से डेवलप कर सकते हैं। एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम लोग अभी सबसे पहले फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है चार्जिंग बाय रबिंग। तो हम लोग देखे होंगे कि जब प्लास्टिक कॉम को हेयर के साथ हम लोग रब करते हैं और जब उसी प्लास्टिक कॉम को रब किया और प्लास्टिक कॉम को पेपर पीस के पास ले जाते हैं तो वो पेपर पीस को अपने तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, दैट मीन्स प्लास्टिक कॉम में एक चार्ज डेवलप होता है। वो चार्ज किसके कारण डेवलप होता है, चार्जिंग बाय रबिंग के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग इसमें सीखेंगे कि किस तरह से चार्ज डेवलप होता है। तो क्या होता है कि जब दो मटेरियल को आपस में रब किया जाता है तो रब करने से क्या होता है, दोनों मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा मटेरियल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसमें कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसमें कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब किसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, किसमें नेगेटिव चार्ज, उसको हम लोग समझ सकते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से। दैट मीन्स इसमें जो ऊपर में होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और जो उसके नीचे होगा उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर हम लोग रेबिट फर और ग्लास को आपस में रब करेंगे तो रेबिट फर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ग्लास में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन जब ग्लास और ऊन को आपस में रब करेंगे तो ग्लास में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ऊन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सिमिलरली जब ऊन और सिल्क को रब करेंगे तो ऊन ऊपर में, दैट मींस ऊन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और सिल्क में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अच्छा, और एक क्या होता है कि जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग केवल जो चार्ज डेवलप होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल पर ही कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल में वो चार्ज जो हम लोग रब करके जो चार्ज डेवलप करेंगे वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल में जो चार्ज डेवलप होगा वो क्या होगा, फ्लो करके दूसरा तरफ चला जाएगा। इसलिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का यूज किया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल में चार्ज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन टू डिफरेंट insulating material, when two different insulating material rubbed, when two different insulating material rubbed, electrons get transferred, electron get transferred from one to another material. Electrons get transferred from one to another material. This method is called चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और इस मेथड को क्या बोला जाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस मेथड का यूज कैसा बॉडी को चार्ज करने के लिए हम लोग करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल को। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल में जब आपको चार्ज डेवलप करने का रहता है तो चार्ज डेवलप करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह से चार्ज डेवलप होता है। सपोज दैट एक मटेरियल ये है, दूसरा मटेरियल ये है।
अब इसका नाम देते हैं, पहला को मान के चलते ये जो मटेरियल वो किसका बना है, ग्लास का, और ये जो मटेरियल है दूसरा क्या है, चलो इसको मान के चलते लेड का बना है। ठीक है, जब दोनों को हम लोग रब करेंगे तो रब करने से क्या होता है, तो इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पर, ग्लास से निकलता है, किसके पास चला जाता है, लेड के पास, जिसके कारण ग्लास में क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा और ग्लास में कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन लेड में क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण लेड में कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। और ये फिक्स नहीं होता है, इस सीरीज में जो ऊपर आएगा उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो नीचे आएगा उसमें क्या होते जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होते जाएगा। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का हम लोग किस मटेरियल को चार्ज करने के लिए यूज करते हैं, तो इंसुलेटिंग मटेरियल को। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा मेथड के बारे में समझेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, हाँ आप इसमें और क्या समझ सकते हैं, तो जैसे जब इसमें अगर मान के चलते हैं, जब हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल के साथ रब करेंगे, सपोज दैट एक कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब एक कंडक्टर है और इसको हम लोग रब कर रहे हैं सपोज दैट वूल के साथ, तो जब इस दोनों के साथ रब करेंगे तो मान के चलते यहाँ पर एक चार्ज डेवलप होगा। अब ये चार्ज क्या होगा, एक कंडक्टर मटेरियल होता है, चार्ज को यहाँ पर रहने नहीं देगा, चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, जिसके कारण जब इस मटेरियल को हम लोग ले जाएंगे पेपर पीस के पास, तो ये मटेरियल उस पेपर पीस को अपना तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या, अगर हम जैसे आयरन का या स्टील का स्केल को हेयर के साथ रब करेंगे और रब करने के बाद पेपर पीस के पास ले जाएंगे, तो वो पेपर पीस को अट्रैक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, तो आयरन या स्टील जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण उस आयरन में जो भी चार्ज डेवलप हुआ वो चार्ज क्या होता है, उस स्टील से होकर फ्लो कर जाता है, जिसके कारण वो पेपर पीस को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा मेथड को समझेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, या फिर इसी का दूसरा नाम है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में आपके पास एक अनचार्ज मटेरियल होगा और एक क्या होगा, चार्ज मटेरियल होगा। जब दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और उस तरह से क्या होता है, अनचार्ज बॉडी में क्या करता है, चार्ज डेवलप किया जाता है। और इस मेथड में क्या होगा, सेम काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप किया जाएगा। दैट मीन्स चीज अगर पॉजिटिव चार्ज मटेरियल को अनचार्ज बॉडी के पास ले जा रहा है तो उसमें भी पॉजिटिव चार्ज ही डेवलप होगा, और अगर आप नेगेटिव चार्ज मटेरियल को अनचार्ज बॉडी के पास ले जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ही डेवलप होगा। इसको हम लोग आगे एग्जांपल से भी समझ लेंगे। पहले हम लोग समझें कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। तो क्या होता है, एक टेक्निक होता है, द टेक्निक ऑफ चार्जिंग, द टेक्निक ऑफ चार्जिंग, किसको चार्ज करेगा, एंड द टेक्निक ऑफ चार्जिंग एंड अनचार्ज्ड बॉडी, द टेक्निक ऑफ चार्जिंग एंड अनचार्ज्ड बॉडी by bringing it into touch with some other charged body is called charging by conduction, is called charging by conduction। इसमें क्या बताया गया कि एक तरह का टेक्निक होता है चार्ज करने का। किसको चार्ज करेंगे, अनचार्ज्ड बॉडी को। कैसे चार्ज करेंगे, बाय ब्रिंगिंग इट इनटू टच विद सम अदर चार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी को किसके टच में ले जाएंगे, चार्ज बॉडी के पास, तब उसमें क्या होगा, चार्ज
डेवलप होगा तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से डेवलप किया जाएगा। सपोज दैट, मान के चलते एक मेटल का स्फीयर है और ये मेटल का स्फीयर अभी कैसा है, न्यूट्रल है। अगर मेटल का स्फीयर न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूट्रल मेटल को हम लोग चार्ज करना चाहते हैं। तो चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मेटल स्फीयर के कांटेक्ट में एक चार्ज रॉड को ले जाते हैं और ये चार्ज रॉड कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जब इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को इस मेटल स्फीयर के कांटेक्ट में लाएंगे तब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा और फ्लो करने के बाद किसमें आ जाने लगेगा, इस मेटल स्फीयर में। और जब इस मेटल स्फीयर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आ जाएंगे तब इस मेटल स्फीयर में नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ये मेटल किसमें चार्ज, कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली अगर फिर से इसको हम लोग दूसरा एग्जांपल से समझ सकते हैं, फिर से एक मेटल स्फीयर है, ये मेटल स्फीयर आपका न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। अब इसको अगर हमको इसमें अगर हमको पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कांटेक्ट में एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट को ले आएंगे फिजिकल कांटेक्ट में। जब इसको पॉजिटिव को ले आएंगे तो इसका पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस चार्ज की तरफ क्या होने लगेगा, मूव करने लगेंगे। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसमें किसका नंबर ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज का, जिसके कारण इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दैट मीन्स चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, सेम काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप किया जाता है। सेम काइंड ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, अगर हम स्फीयर के पास नेगेटिव चार्ज को कांटेक्ट में लाते हैं तो स्फीयर में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और अगर आप स्फीयर के पास पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो स्फीयर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का कंक्लूड क्या निकला, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम लोग सेम काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप कर सकते हैं और इसमें चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है, मतलब दोनों आपस में सटा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक नया मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप किया जाता है। दैट मीन्स आप अनचार्ज बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज मटेरियल को ले जाएंगे तो अनचार्ज बॉडी में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और अगर आप अनचार्ज बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज बॉडी को ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि द टेक्निक ऑफ चार्जिंग, किसको चार्ज करेंगे, द टेक्निक ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी, द टेक्निक ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी, the technique of charging an uncharged body without actually touch with some other charged body, without actually touch with some other charged body is called charging by induction.
is called charging by इंडक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? तो एक टेक्निक होता है, द टेक्निक ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली टच विथ सम अदर चार्ज बॉडी, मतलब दूसरा चार्ज बॉडी के साथ विदाउट टच के बिना ही। तो जब बिना टच का चार्ज करेंगे तो इस मेथड को क्या बोला जाता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से अनचार्ज बॉडी को विदाउट टच किए ही हम लोग क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। एग्जाम में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाउ ए मेटल स्फीयर कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, या फिर आपसे पूछ सकता है कैन बी नेगेटिवली चार्ज। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक मेटल का स्फीयर ले लेते हैं। ये आपका एक मेटल स्फीयर है, दैट मीन्स इस मेटल स्फीयर न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम लोग चाहते हैं कि इस मेटल में क्या उनको कैसा चार्ज डेवलप करना है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मेटल स्फीयर के पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को उसके सामने ले आएंगे। तो जैसे ही नेगेटिवली चार्ज रॉड को इस पॉजिटिव स्फीयर न्यूट्रल स्फीयर के सामने लाएंगे तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है और इस मेटल स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसके कारण इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस साइड आ जाएंगे और जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो इस साइड चला जाएंगे। और ये न्यूट्रल था, दैट मीन्स इसमें जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा? माइनस भी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, फिर से इस मेटल स्फीयर को इसी तरह रहेंगे और यहाँ पर आपका क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा। अब हम क्या करेंगे, इस मेटल स्फीयर के साथ क्या करेंगे? अर्थिंग को हम लोग क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। अर्थिंग क्या करता है? जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब आप अर्थिंग के साथ कनेक्ट करेंगे तो जैसे आप अर्थिंग के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर रह जाएंगे, लेकिन जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वे अर्थिंग से क्या होगा? फ्लो करके अर्थ में चला जाएगा। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा? तो फोर्थ स्टेप में होगा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज वाला हम लोग रखे थे इसके सामने, उसको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो जैसे रिमूव कर देंगे तो रिमूव करने से क्या होगा? इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज इस पूरा स्फीयर में क्या होगा? फैल जाएगा और इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर था, जो न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर था वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली जब आपको किसी मेटल स्फीयर को आपको किसमें कैसा चार्ज डेवलप करना है? नेगेटिव चार्ज। तो जब आपको नेगेटिव चार्ज डेवलप करने का रहेगा तब आप क्या कीजिएगा कि इसके सामने कैसा चार्ज मटेरियल को लाएंगे? पॉजिटिव चार्ज मटेरियल को। जब पॉजिटिव चार्ज मटेरियल को लाएंगे तो इसके जो न्यूट्रल मेटल स्फीयर है उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसके कारण जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इस साइड में आ जाएगा और जितना भी प्रोटॉन होगा वो क्या होगा? दैट साइड में चला जाएगा। अब स्टेप 2 में क्या होगा? तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, फिर से उस मेटल स्फीयर को हम लोग किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जब आप अर्थिंग के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो फ्लो करके कहाँ पर चला जाएगा? अर्थ में, और इस मेटल स्फीयर में क्या बचेगा? ओनली नेगेटिव चार्ज। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? तो हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, आप जो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है इसको रिमूव कर देंगे,
जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जब जैसे इसको हटाएंगे तो यहाँ पर जितना भी नेगेटिव चार्ज बचा है वो क्या कराएगा, पूरा मेटल स्फीयर में स्प्रेड हो जाएगा और इस तरह से मेटल स्फीयर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सिमिलरली अगर आपको दो मेटल स्फीयर दिया हुआ रहेगा और अगर दोनों मेटल स्फीयर को क्या करना है, चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए हम लोग दोनों मेटल स्फीयर को कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो दोनों मेटल स्फीयर है, दोनों मेटल स्फीयर को एक्चुअल में किसमें रखेंगे, कांटेक्ट में रखेंगे। ठीक है, और कांटेक्ट में रखने के बाद इसके पास क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज प्लेट को ले जाएंगे। जब आप ऐसा कीजिएगा तो ऐसा करने से क्या होगा, इस मेटल स्फीयर में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा सब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस साइड में आ जाएंगे और जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस साइड में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा स्टेप में क्या कर सकते हैं, तो फिर से हम लोग अब इसके ऐसा करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों को आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब अलग कर देंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस साइड में आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज और इस साइड में आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो जैसे आप रिमूव कर देंगे तो इस मेटल में क्या होगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा और इस मेटल स्फीयर में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल में चार्ज को डेवलप करते हैं। और चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज को डेवलप किया जाता है। जैसे आगे इससे पहले वाला एग्जांपल में बताया है कि जब आप उसको उसके पास ले जाते हैं पॉजिटिव चार्ज रॉड को, तो स्फीयर में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और जब आप ले जाते हैं नेगेटिव चार्ज रॉड को तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप